हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं और वन बाय वन हम लोग देखेंगे। जैसे कि अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, तो यह है मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था जो है इसका अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति और गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठन एवं संबंधित तथ्यों पर क्या हम लोग करेंगे, विचार करेंगे। तो मुंडा जनजाति जो है यह गांव का प्रधान होता है। मुंडा जनजाति में मुंडा जो है वो गांव का प्रधान होता है और मुंडा जो पद है वो वंशानुगत होता है। नेक्स्ट है हमारा, इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि की व्यवस्था बनाए रखना तथा गांव के विवादों का निपटारा करना होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा जो है वो गांव का प्रधान होता है और यह जो पद है वो वंशानुगत होता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांवों के विवादों का निपटारा करना होता है। यह ग्राम पंचायतों का प्रधान होता है। मुंडा ग्राम पंचायतों को क्या कहा जाता है, तो मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। मुंडाओं में ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, हातू कहा जाता है। और परहा और पढ़ा क्या होता है, ठीक है, परहा और पढ़ा यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। यहाँ पे है कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत, कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत जिसको हम लोग अंतर ग्रामीण पंचायत को परहा या पढ़ा कहा जाता है। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत जिसे अंतर ग्रामीण पंचायत को परहा या पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित है। ठीक है, इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। परहा और पढ़ा जो पद है मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि अभी हम लोगों ने जाना कि मुंडा गांव का प्रधान होता है। मुंडा जो पद है वो वंशानुगत होता है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति या राजनीतिक प्रमुख होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हातू मुंडा जो है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुंडा शासन व्यवस्था में। और परहा पढ़ा जो है वो कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत यानी अंतर ग्रामीण पंचायत को परहा पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना है। यहाँ मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, पढ़ा के प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल और कारतू होते हैं। पढ़ा के अधिकारी कुंवर, लाल और कारतू होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंवर क्या है, तो वो पढ़ा के प्रमुख अधिकारी हैं। कारतू या लाल क्या है, तो ये पढ़ा के प्रमुख अधिकारी होते हैं। देखिए स्टार किया हुआ है, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, अखड़ा क्या होता है, तो पढ़ा पंचायत को अखड़ा कहा जाता है। यह गांव का सांस्कृतिक स्थल भी होता है। ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र बोलिए या स्थल बोलिए, जहाँ पे लोग सामूहिक रूप से पर्व समारोह को सेलिब्रेट करते हैं। और यह अखड़ा जो है वह पढ़ा पंचायत का स्थल होता है। नेक्स्ट है हमारा, मानकी क्या होता है, तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। यह पद भी वंशानुगत होता है। तो मुंडा जो पद है वो भी वंशानुगत होता है और परहा और पढ़ा का प्रधान मानकी होता है और यह भी पद वंशानुगत होता है। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा, पाहन क्या होता है, तो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान
पाहन कहलाता है। पाहन गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है और इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, तो पाहन। और पाहन को जो भूमि दिया जाता है मुंडा शासन व्यवस्था में, उस भूमि को लगान मुक्त भूमि कहते हैं और उसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ये क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा पुजार और पनभरा क्या होता है। तो पुजार और पनभरा क्या होता है, तो यह पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। पढ़ा राजा क्या होता है, यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अन्य तथ्य यही है कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है, इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, कार्ता तथा लाल आदि नामक अधिकारी होते हैं, जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भूत खेता। ठीक है, भूत खेता क्या है, तो गाँवों को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। मतलब गांव में भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। और पाहन को अतिरिक्त भूमि भी प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। इसकी उपज या अन्य आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है या जो भी ये थ्योरी जो मेरे पास है उड़ान पब्लिकेशन के बुक को हम लोग अभी रिवीजन किए हैं। ये सब तो पढ़ा हुआ है, बट बीच बीच में पढ़ना और रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि CGL की जो एग्ज़ाम हुई है 100% वो तो कैंसिल होगी ही, लेकिन फिर से तो एग्ज़ाम होगी कभी ना कभी पारदर्शिता के साथ। सो प्लीज़ कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।